सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, साजा से ईश्वर साहू को पार्टी टिकट देती है, अगर बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है तो आप इसे किस रणनीति का हिस्सा बीजेपी का समझते हैं? क्योंकि रविंद्र चौबे जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज है, उनके सामने ईश्वर साहू किस तरीके का मुकाबला होगा और बीजेपी की ये क्या रणनीति आप समझते हैं? देखिए, बाकी पार्टियां जब सोचना खत्म करती है प्रशंसा जी, तो भारतीय जनता पार्टी सोचना शुरू करती है। बीरनपुर केवल एक सीट नहीं है। देखिए, बीरनपुर से लगा हुआ साजा है, जहां से विधानसभा में ईश्वर साहू कौन है? भुवनेश्वर साहू के पिता। भुवनेश्वर साहू कौन है? भुवनेश्वर साहू वो युवक था, 23 साल का लड़का, जिसकी जातिगत हिंसा वहां पर हुई थी, दो समुदायों के बीच में हिंसा हुई थी, जिसमें उसकी हत्या कर दी गई थी। वो ईश्वर साहू हत्या होने के बाद जब प्रशासन 10 लाख का चेक लेकर उसके पास जाता है, नौकरी का ऑफर लेकर जाता है, प्रशासन का चेक वो वापस कर देता है और आरोप लगाता है कि उसे जबरिया हस्ताक्षर लिया गया, न तो उसे नौकरी चाहिए, न तो उसे 10 लाख रुपए शासन के चाहिए। जी, तो देखिए, जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी कि देखिए बड़ा मुद्दा रहा था, जिस तरीके से हमने देखा था भुवनेश्वर की मौत हो गई थी बीरनपुर हिंसा में, और उसके बाद अब देखिए बीजेपी बड़ी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, क्योंकि ईश्वर साहू को चुनावी मैदान में अब बीजेपी उतारने जा रही है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि साजा से उनको बीजेपी टिकट दे सकती है और लगभग तय भी हो गया है उनके नाम। आपको बता दें कि साजा से कांग्रेस विधायक है रविंद्र चौबे, जो कोई कांग्रेस के सीनियर लीडर है। ऐसे में देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी को जरा समझना होगा कि आखिरकार क्या सोचकर, क्या रणनीति के तहत बीजेपी उनको चुनावी मैदान में उतार रही है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे, आदित्य नामदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे, इसके पीछे क्या रणनीति बीजेपी की मानी जाए? देखिए प्रशंसा जी, केवल साजा एक विधानसभा सीट नहीं है। साजा किसकी सीट है? साजा रविंद्र चौबे की सीट है। रविंद्र चौबे कौन है? कद्दावर मंत्री है, मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, और ये माना जाता था कि रविंद्र चौबे ये सब दिग्विजय गुट के लोग हैं। ऐसे में उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को टिकट वहां से नहीं देना चाहा है, ईश्वर साहू को लड़ाना चाह रहे हैं। मतलब एक तीर से कई निशाने, हिंदू मुस्लिम, ये साफ तौर पर इसके पहले भी हमने देखा जातिगत मामलों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती है इस प्रकार की हिंसा में। अगर ईश्वर साहू को उतारा जाता है तो इसके आसपास देखिए बेमेतरा सीट है, नवागढ़ सीट है, 3 सीटें सीधा सीधा प्रभावित होगी। और चूंकि दुर्ग संभाग का पूरा मामला है, दुर्ग संभाग की कई सीटों पर सीधे सीधे असर कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो सकता है। इसलिए बड़ा निर्णय लिया गया ईश्वर साहू को उतारने का। ईश्वर साहू भी तैयार है मैदान में उतरने के लिए। हालांकि देखिए मजदूरी करते हैं, पैसा है नहीं उनके पास, बिना पैसे के चुनाव जीता नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी पूरी मदद करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और जो मेरे पास जानकारी है, बहुत जल्द उनका नाम सामने आ सकता है। लगभग सब कुछ तय हो गया है। ईश्वर साहू अगर मैदान में होंगे तो निश्चित तौर पर रविंद्र चौबे के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक आम आदमी जब खड़ा होता है चुनाव में, एक आम आदमी जब राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता है, एक आम आदमी जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस समय आप मान के चलिए बड़े बड़े छत्र हिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सामान्य है। मजदूरी करने वाला शख्स अगर रविंद्र चौबे के सामने खड़े होता है, एक मंत्री के सामने खड़े होता है, और इतनी बड़ी हिंसा वहां पर हुई थी, उसके बाद बहुत ज्यादा विपरीत, क्योंकि उसके बाद रविंद्र चौबे वहां पर उससे मिलने नहीं गए, ये भी एक बड़ी ड्रॉबैक वहां पर है कांग्रेस के लिए। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतारती है तो निश्चित तौर पर रविंद्र चौबे के लिए आने वाले समय में बहुत चैलेंज हो सकता है उस सीट के लिए। फिलहाल एक तीर से कई निशाना भारतीय जनता पार्टी का। चुनावी समर में अगर ईश्वर साहू उतरते तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरीके से वो मुसीबत खड़ी करते हैं। क्या वाकई जिस रणनीति के तहत बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है उसका फायदा बीजेपी को मिल पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।